बॉलीवुड में हॉरर कॉमेडी बनाना इतना इजी नहीं है। या तो कभी हॉरर ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है, या कभी कॉमेडी ज्यादा गूफी, जैसे सर्कस में हुई थी। पर एक एक प्रोडक्शन हाउस है जिन्होंने इस जॉनर को मास्टर कर लिया है, और वो है फ्रॉम स्त्री टू मुंजा। मैड डॉग ने अपना हॉरर यूनिवर्स एस्टेब्लिश किया है, और जो जो यूनिवर्स लोगों को डरा भी रहा है और हंसा भी रहा है। और ये कैसे, इनके कुछ सीक्रेट्स के बारे में आइए हम डिस्कस करते हैं, और क्यों इनकी मूवीज हाईली रिवॉचेबल है, एंड क्यों हम उनके आने वाले हर एक प्रोजेक्ट के लिए इतने एक्साइटेड होते हैं। आइए डिकोड करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है बैलेंसिंग हॉरर एंड कॉमेडी। मैटॉक का ये यूएसपी है कि वो हॉरर को हॉरर तक रखता है और कॉमेडी को कॉमेडी तक। दोनों को एक दूसरे के अंदर मिक्स करने की कोशिश नहीं करता। लाइक दे से ना, लेस इज मोर। वो हर जगह कॉमेडी थोपने की कोशिश नहीं करता हमारे ऊपर। लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन इट। तो एक सीन है स्त्री 2 में जहाँ पे जना सिर कटे को ढूंढने जाता है, और अचानक वो एक गुफा पे ऊपर लटका रहता है, एंड धड़ाम से वो नीचे गिरता है। एंड देन विक्की, बिट्टू और रुद्र भैया अपने पंकज त्रिपाठी तीनों मिलके जाते हैं उसको चेक करने। एंड देन पंकज त्रिपाठी डिक्लेयर्स दैट जना इज डेड, ही इज नो मोर। और यहाँ पे मुझे लगा कि अभी विक्की उसको उठाने की कोशिश कर रहा है कि उठ जा जना। तो मुझे ऐसे फील हुआ कि हाँ, अभी मैं हंसूंगा, तभी मैं हंसूंगा, कि अभी कुछ तो पंच लाइन आएगा। बट स्टिल एक भी पंच लाइन नहीं आया। अचानक से उस मोमेंट पे बैकग्राउंड स्कोर बदल गया, एक सीरियस टोन ले लिया बैकग्राउंड स्कोर ने, और हर एक्टर अपनी डायलॉग डिलीवरी भी चेंज कर दिया। लाइक वो सीन में फील हो रहा था कि हाँ, कि मे बी मैं सोच रहा था कि मे बी जना सच में मर गया। मैं जेन्युइनली वो सीन को रियल फील करने लग गया था। तो ये खूबी है मैड डॉग की, वो हॉरर को हॉरर तक रखता है, कॉमेडी को कॉमेडी तक। मैड डॉग डीपली रूटेड है हमारे इंडियन फोकलोर और लोक कथाओं से। मतलब आपको याद होगा कि आपके दादी और दादू अगर आपको कोई कहानी सुना रहे हो तो आप उसके लिए कितने एक्साइटेड होते थे। यही तो असली गेम है मैड डॉग का। मैड डॉग ऐसे स्टोरीज बनाता है कि बच्चे से लेके बड़े तक वो सारे के सारे इस स्टोरी के एक्साइटेड हो। और ये काफी ज्यादा कनेक्टेड और रूटेड है हमारे इंडियन कल्चर से। अभी भी याद है कि मेरे दादी ने मुझे मुंजिया की कहानी सुनाई थी, इनफैक्ट एडल्ट मुंजिया की भी। और यही सब रीजन की वजह से मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, और मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो गया था मुंजिया देखने। स्त्री है तो मध्य प्रदेश के छोटे शहरों की बहुत मोस्ट पॉपुलर कहानी है। और भेड़िया में तो उन्होंने अरुणाचल प्रदेश पूरा एक्सप्लोर कर लिया। लाइक अरुणाचल प्रदेश के फोकलोर, उनका कल्चर और माइथोलॉजिकल हिस्ट्री को सामने ला दिया। और मुंजिया में तो महाराष्ट्रन फोकलोर बता दिया, जिससे मैं कितना कनेक्टेड हुई है जस्ट आपको मैंने बताया। मैड डॉग की एक और एक स्ट्रेंथ है कैरेक्टर ड्रिवन ह्यूमर। कॉमेडी सिर्फ पंचलाइंस तक सीमित नहीं है, इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ कैरेक्टर रिएक्ट्स टू डिफरेंट सिनेरियोज। और बहुत हमें हंसाती है ये चीजें, जैसे स्त्री में विकी का ऑकवर्ड रोमांसिंग विद स्त्री और पंकज त्रिपाठी का ज्ञान देना। ये हर चीजें हमें बहुत हंसाती है फिल्म में, और ये कहीं भी फोर्स कॉमेडी नहीं लगती है। भेड़िया में वरुण धवन का वेयरवुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन स्कैरी था, बट उस ट्रांसफॉर्मेशन में अभिषेक बैनर्जी का कॉमिक टाइमिंग उस सीन को लाइट बनाता है। अमर कौशिक ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि दे रियली इन्वेस्ट इन आईपीज, दे रियली इन्वेस्ट इन कैरेक्टर्स, ना कि स्टार्स। आप देखोगे इनके जो भी यूनिवर्स है, इसमें कोई बड़े स्टार्स नहीं है जिसके डेट्स इनको मिलने मुश्किल हो जाए, जैसे स्पाई यूनिवर्स में भी हो रहा है। वह पठान वॉज शेड्यूल्ड टू बी रिलीज इन 2026, बट अभी क्योंकि शाहरुख खान किंग में बिजी है तो पठान 2 का कोई अता पता नहीं है। वैसे ही दे डिड नॉट वांटेड टू फेस दिस प्रॉब्लम, इसलिए वो लोग ने मुंजा बनाया जो वीएफएक्स से कभी भी आ सकता है, उसके कोई डेट्स नहीं लगेंगे। स्त्री बनाई, एंड देन सिरकटा। ये सारे आईपीज ऐसे हैं कि इनके पैसे कुछ लगेंगे नहीं, कोई एक्टर्स को नहीं देना पड़ेगा। सो दे हेविली ट्रस्ट ऑन दीज आईपीज। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है व्हाई दीज मूवीज आर हाईली रिवॉचेबल। लाइक मैं क्यों हर बार ये मूवीज को बार बार देखता हूँ और क्यों इतना हुक्ड रहता हूँ हर बार इन मूवीज के लिए। तो जब आप फर्स्ट बार ये मूवी देखते हो तो आप इस मूवी को बहुत ही सरफेस लेवल पे देखते हो। लाइक आप जंप स्केयर्स नोटिस करते हो, आप कॉमेडी को भी एक सरफेस लेवल पे ऑब्जर्व करते हो। बट आप जब इस मूवी को सेकंड बार देखते हो तो आपको हर एक चीज दिखती है कि हाँ, ये वर्ड इसलिए बोला था जो आगे जाके यूज होगा। ये आप
थोड़ा और रूटेड देखते हो, बट जब आप तीसरी चौथी पांचवी बार देखते हो तब आपको एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स का ब्रिलियंस दिखता है। जैसे मैंने पंकज त्रिपाठी को नोटिस किया कि कैसे वो अपने वोकल टोनालिटी से खेलते हैं, कैसे वो अपने वॉइसेस के थ्रू एकदम सिंपल सीन्स को इतना फनी बना देते हैं, वो अपने कॉमिक टाइमिंग को कैसे सुधारते हैं। विकी भी सेम करता है, अपने वोकल टोनालिटी से खेलता है, और कैसे डायरेक्टर्स ईस्टर एग्स के थ्रू मूवी को बताने की कोशिश करते हैं, और हर जगह अलग अलग ईस्टर एग्स रख के देखते हैं कि ऑडियंस क्या उतनी अच्छी है कि ये चीजें नोटिस कर पाए। तो दोस्तों ये रीजन है मैड डॉग का हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स इतना फेमस है। उनका फॉर्मूला सिंपल है, फोकलोर प्लस बैलेंस टोन प्लस वीएफएक्स प्लस स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। और इसी वजह से मैड डॉग ने एक ऐसी आइडेंटिटी बना ली है कि जब भी कोई न्यू हॉरर कॉमेडी फिल्म आती है हम इंस्टेंटली एक्साइटेड हो जाते हैं। आप बताओ हमें कमेंट्स में आपका फेवरेट कैरेक्टर इस मैड डॉग हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स से कौन सा है।